स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु, गौरव करता हूँ प्रभु जी। तो आप सभी को स्वागत करता हूँ आज का इस ट्रैफिक का साथ। इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आज का जो ट्रैफिक है बहुत ही गजब होने वाला है। आज का जो विषय है बहुत ही अद्भुत है। तो इसको समझिए दोस्तों। तो मैं वचन को पढ़ूंगा और उसका डीप में बताते जाऊंगा। तो दूसरा करंथियो जो टॉपिक है आप लोग देखे होंगे, वो ही सुसमाचार था और आज भी। तो वचन जो है दूसरा करंथियो 11:3 मैं इसको पढ़ता हूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, तो मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, यानी कि वही पुराना सांप, वही लूसीफर शैतान अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। ये वचन एक हो गया। दूसरा हो गया रोमियो की किताब 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचल देगा। हाँ, ये लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। तो ये वचन के गंभीर में अभी मैं बताने वाला हूं और बताने जा रहा हूं। तो वही ये पुरुष, जी हाँ, ये वही वो पुरुष है जो कुचल देगा, जिसकी घोषणा हुई थी आदम की भटिका में उत्पत्ति 3:15 में। मरियम की कोख से पैदा हुआ बालक वही पुरुष, यानी कि ये पुरुष। सुनिए क्या लिखा है यशायाह की किताब 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसका मतलब है ये जो पैदा हुआ है, क्रिसमस लाखों करोड़ों लोग कहते हैं कि ये बेबी पैदा हुआ था। मेरे दोस्तों, ये बेबी पैदा नहीं हुआ था, ये वो सबका बाप पैदा हुआ था। आज से 2025 साल पहले। और ये वो है सबका बाप। जी हाँ, ये है सबका बाप। तो ये पुरुष पैदा हुआ था, जिसको यशायाह कहता है कि एक पुत्र दिया गया है, यानी कि एक मात्र लौता पुत्र परमेश्वर का। ये जकीर नायक और उनके जैसे लोग कहते हैं, आयुब की पुस्तक में सन ऑफ गॉड लिखा है, लेकिन वैसे ही जीसस ऑल्सो सन ऑफ गॉड। जीसस इज नॉट ए सन, ही इज द सन। जीसस इज द सन। तो ये बात को समझिए कि लेकिन ये पुत्र है, ये पुत्र कौन है? ये पुत्र परमेश्वर है। और जब आप इसको हिब्रू में पढ़ोगे तो ये
थियोस है, पढ़ने को मिलेगा थियोस, DAD ऑफ ऑलमाइटी गॉड, देवत्व जो परमेश्वर का था, डिवाइनिटी जो पिता में थी वो ही पुत्रों में थी। कैसे प्रूफ होता है बताता हूं। ज्योतिषी आए थे, कम से कम 500-600 किलोमीटर यात्रा करके, क्योंकि उनके पास में दानियल की भविष्यवाणी की किताबें थी। उन्होंने आकर क्या कहा जी, क्या कहा, जो राजा पैदा हुआ है, जो राजा पैदा हुआ है हम उसको वर्शिप करने आए हैं। वर्शिप प्रस्कूनियो ग्रीक वर्ड प्रस्कूनियो, वर्शिप, हम इसको वर्शिप करने आए हैं। कौन कह रहा है? ज्योतिषी। वचन में स्पष्ट लिखा है। और जब उन्होंने देखा, दे वर्शिप, उन्होंने प्रस्क्यूनियो किया, वर्शिप किया। और मुझे बताइए वर्शिप किसकी होती है? वर्शिप सबकी नहीं होती है। वर्शिप सिर्फ खुदा की होती है। वर्शिप सिर्फ यहोवा की होती है। वर्शिप सिर्फ ऑलमाइटी गॉड, सिर्फ उसकी होती है। वर्शिप एलोहिम की होती है। वर्शिप सिर्फ लॉर्ड की होती है, प्रभु की होती है। अरामिक भाषा में जो ट्रांसलेशन आया है ना, वो आया है अल्लाह। क्या? अल्लाह। तो वर्शिप यीशु की होती है, जिसको अरामिक भाषा में वर्शिप जिसको अरामिक भाषा में, और वर्शिप गॉड की होती है, जिसको अरामिक भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है अल्लाह। अल्लाह। तो दोस्तों इसको सुनिए। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से लेकर बाबुल तक 14 पीढ़ी, बाबुल से मसीह तक यानी कि जीजस तक, यीशु तक 14 पीढ़ी, 42 पीढ़ी, टोटल 42 जनरेशन में वही सुसमाचार फैलाया। मत्ती 1:17 लिखा है, वही सुसमाचार फैलाया। और तब जाकर ये जो पिक्चर है ना, टोटल 6000 साल का हिस्ट्री सुनिए। आदम 2000 साल, अब्राहम 2000 साल, अब्राहम से जीसस तक 2000 साल, टोटल 6000 साल। आज तक वही सुसमाचार, आज तक वही सुसमाचार वो था, और आज भी यानी कि टुडे प्रेजेंट, अभी वही सुसमाचार है जो हम कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। वही सुसमाचार, और सुसमाचार के ऊपर ही अटैक है, गॉस्पेल के ऊपर ही अटैक है। किसका? लूसीफर का, ताकि ग्लोरियस गॉस्पेल लोगों पर ना चमके। लूसीफर का ये टारगेट है कि मैं नहीं करने दूंगा। और अब बताइए, एक छोटी सी घटना आपको सुनाओ बाइबल से। इमायूस के रास्ते पे 2 यहूदी लड़का आपस में चर्चा कर रहे थे, करते करते जा रहे थे, और उनके बीच में जीसस भी उनके साथ में शामिल हो गए। और जीसस ने ऐसा पूछ लिया, जीसस ने ऐसा पूछ लिए कि उनको कि भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? बोला तू अकेला है? ये पूरे के पूरे गलील में
कफरनहूम में, जो तुझे नहीं पता कि क्या हो गया, क्या चल रहा है। वो लड़का कहता है हम तो बचक गए, अचंबक हो गए, और हमको तो लग रहा था कि वही आएगा जो इस्राएलियों को छुड़वा कर देगा, छुट्टी इस्राएल को छुड़ाएगा। लेकिन पता चला कि वही मर गया। लेकिन हमको सुबह सुबह शक कर दिया कुछ औरतों ने, क्योंकि वो कब्रों पे गई थी, जो सारा का सारा रिकॉर्ड आपके बाइबल में है, जिसकी है बात मैं कर रहा हूं। तो ये दो लड़के कहते हैं तुझे नहीं पता, और हमने सुना कि वो जी उठा, और वो कहाँ तक सही है, वो कहाँ तक सही है, ये बात ही कर रहे थे। यीशु का स्टेटमेंट, ये बात वो लोग कर रहे थे, दो लड़के ने, यीशु का स्टेटमेंट आ गया। लूका की किताब 24:25, लूक 24:25 लिखा है कि सुनिए, हे निर्बुद्धियों, इंग्लिश में लिखा है फूलिश, मूर्खों हिंदी में। ये यीशु का स्टेटमेंट है, कहता है मूर्खों, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की बातें पर विश्वास करने में मनमतियों, इंग्लिश में लिखा है स्लो टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है तुम बहुत धीमे समझते हो, तुम बहुत धीमे समझने में हो, मंदमतियों। तो वचन 24:27 कहते हैं, तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके शुरू करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो इसका मतलब है, तो जो इंग्लिश में पूछते हैं ना, कि बाहर वाले पूछते हैं ना कि जीसस ने कब कहा कि मैं गॉड हूं, तो मेरे दोस्तों, आपको इंग्लिश में नहीं पूछना है, आपको हिब्रू में पूछना है, ग्रीक में पूछना है, लैटिन में पूछना है, अरामिक में पूछना है। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, वचन कहता है हे मंदमतियों, यहाँ लिखा है, कहाँ से लिखा है, भविष्यवक्ता कहता है, तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में बातों का अर्थ समझाया। तो आपको अगर समझना है तो आप इंग्लिश में मत पूछिए, आप हिब्रू में पूछिए, आप लैटिन में पूछिए, आप ग्रीक में पूछिए, आप अरामिक में पूछिए। यहाँ पे ये आपको पूछना है, यहाँ पे वचन आपको मिल गया। और इसीलिए कहता है टोटल 3 किताबें, मूसा की किताब, भविष्यवक्ताओं की किताब, और वो सारे शास्त्रों यानी कि भजनों की किताब जो मैं रखूंगा। तो कहते हैं मेरे बारे में लिखा है, यीशु कहता है मेरे बारे में लिखा है। क्या निर्बुद्धियों, मंदमतियों लोग, तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? लिखा है। तो और ऐसे ही कुछ लूका के 24:44 में जब यही दो लड़के पतरस के पास भागे और बोला कि हमको तो मसीह दिख गया,
भागे पतरस के पास और बोला कि हमको तो मसीह दिख गया, जैसे सुबह सुबह औरत को दिखा था, उस सलोनी को दिखा था, मरियम को दिखा था। हमने उसके साथ रोटी खाई, हमने उसके खाना साथ में खाते देखा, और हम उसको क्यों पहचान गया वो भी देखा। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। तो पतरस के पास भागते भागते आए, और जब सब कुछ हो गया तो यीशु ने कहा, क्या कहा सुनिए, लूका की 24 का 44 में, फिर उसने उनसे कहा, ये बेमेरी बातें हैं, ये बेमेरी बातें हैं, बेमेरी बातें हैं, मेरी बे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी। कब कही थी? बहुत ध्यान से सुनो, ये बातें कब कही थी इसमें नहीं लिखा है, यानी कि ये 4 किताबों में नहीं लिखा है कि यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हुआ है वो नहीं लिखा है। और वो क्यों नहीं लिखा है, ध्यान से सुनो, क्योंकि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो यीशु के घटना के 20-30 साल बाद लिखी गई है, 20-30 साल बाद लिखी गई है। तो बैक टू बैक और पेपर पेन लेकर कोई यीशु का पीछे नहीं जा रहा था। 20 से 30 साल लगे हिस्ट्री को जांच पड़ताल करके, फिर पूछा गया, तूने क्या देखा, तूने क्या सुना, तूने क्या सुना, अरे तुमने क्या सुना। इसीलिए लिखा है मत्ती की किताब में, मंदिर का पर्दा तब फटा जब प्राण छूट गए। और लूका कहता है मंदिर का पर्दा पहले फटा, उसके बाद में प्राण छूट गया, प्राण छूट गए। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है, हालांकि आपस में ये कंट्राडिक्ट नहीं है, यानी कि विरोधाभास नहीं है, बट अंडरस्टैंड की बात है, बात समझने की बात है कि लेखक जब कह रहा था, मत्ती का हिसाब में जब कह रहा था, वो यीशु के क्रूस के पास खड़ा था, लेकिन लूका जो लेखक है लूका का, वो मंदिर के पास खड़ा था। तो जो क्रूस के पास खड़ा था वो मरते हुए पहले देखेगा, ये बात अजीब है, इस एकदम प्रैक्टिकल है। और जो मंदिर के पास खड़ा है वो पर्दा फाड़ते हुए पहले देखेगा, बस इतना ही फर्क है। तो मेरा कहना ये है, तो यहाँ पे लोग पेपर पेन लेकर पीछे पीछे आज के युग की तरह, जैसा रिपोर्टर आज के टाइम पे भागते भागते कोई नेता का पीछे, कोई अभिनेता का पीछे, सलमान खान का पीछे, शाहरुख खान का पीछे, या मोदी जी का पीछे, मोदी साहब का पीछे, ऐसा रिकॉर्ड कर कि क्या कहा रिकॉर्ड करो, नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। 20 से 30 साल लगे। तो कुछ बातें जब आप पढ़ते हो आपको दिमाग में रख कर पढ़ना है। तो जीसस ने बोला, ऐसा बोला, जीसस ने बोला, ऐसा नहीं था। जीसस ने जो बोला है वो लैंग्वेज अलग है, पहले उसको समझो, लेखक कैसे लिखा उसको समझो, और इंटरप्रेट कैसे हुआ उसको भी समझो। तो बेमेरी बातें यहाँ लिखा है, तो बेमेरी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी।
कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है वो सब पूरी हो, वो सब पूरी हो। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं सारे मुसलमानों को, सो कल्ट मुसलमानों के सो कल्ट स्कॉलर को मैं बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा नबी है तुम्हारी किताबों में और ओल्ड स्टेटमेंट में? ऐसा कौन सा नबी है जिसके आने से पहले इतने सारी बातों का चर्चा हुई है? बताइए, जरा निकाल कर बताइए। तुम यीशु को प्रॉफिट कहते हो ना? तो नबी कहते हो ना? चलो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यीशु के जैसा दूसरा कोई प्रॉफिट है? निकाल कर बताओ। ये इतना यूनिक क्यों है? ये इतना विशेष क्यों है? ये इतना स्पेशल क्यों है? जरा सोच को देखिए। ही इज नॉट द प्रॉफिट, ही इज द प्रॉफिट, नॉट ए प्रॉफिट, द प्रॉफिट। तो जब बात यहाँ यीशु कर रहे हैं पवित्र शास्त्रों की, तो दोस्तों इसको सुनिए। इनको कहते हैं तनाक। ये जो 3 लेटर है TNK, तनाक, इसका 3 लेटर जो है जिसको मिलाकर होता है TNK, जिसको मिलाकर होता है तनाक। तो टी का मतलब T स्टैंड फॉर तोरा, इसको कहता है तोरा में मूसा की किताबें। तोरा में 5 किताबें जो कि लॉ बुक्स, 5 तोरा में 5 किताबें लॉ बुक्स जिसको कहता है। एन स्टैंड फॉर नेभियम मतलब इसमें 8 किताबें हैं। नेभियम में 8 किताबें हैं जो कि प्रोफेसी का बुक्स। तीसरा जो है आपका सामने के स्टैंड फॉर केटुबिम। तो इसमें 11 पुस्तकें हैं जो कि राइटिंग का बुक्स है। तो तब जाकर इन सब किताबों में आपको यीशु मिल जाएगा, जीसस मिल जाएगा एज ए क्रिस्टोफनी। उठा कर देख लीजिए, जो कि किताबें, इतने सारे किताबें हैं, मैं एक एक को पढ़ूंगा। जेनेसिस, एक्सीडस, लेविटिक्स, नंबर्स, डिटोनॉमी और जोशुआ, जूदेस, सामुएल, किंग्स, एसाया, जर्मया और हेजिकल, द 12। तो उसका बाद सेम, प्रोवर्ब्स, जॉब, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स, रूथ, लेमेंटेशन, एस्तर और एक्लास्टिक्स, डैनियल, एजरा, नेहेमिया और कर्नेलियुस। तो इतना सारा किताबें, इन सभी पुस्तकों में यीशु मिल जाएगा, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, कैसे लग रहा है? बोलिए, कैसे लग रहा है? क्या आप लोग शेयर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? हाँ, आप लोगों के लिए ये मुफ्त है, मैं जो अभी प्रचार कर रहा हूँ।
लेकिन मैंने खूब मेहनत की, तो इसको ये फल आप तक पहुंचे, ताकि बाहर वालों की बकवास की बातों से बकवास की बातों मसीह की देह में ना पहुंचे, ना आने दे, ना असर करे। तो इसको समझना होगा। तो पहला करंथियो, फिर इसको सुनिए, पहला करंथियो 15:1, फर्स्ट करंथियन 15:1, हे भाइयों, लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वो ही सुसमाचार, मैं क्या बताया आपका, वो ही सुसमाचार, मैंने तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। तो वो ही क्या है, वो ही सुसमाचार है। यहाँ से जो निकल कर, यानी कि इतना सारा किताबों से जो निकला, यशायाह 53:1 से जो निकला, वो ही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने भी अंगीकार किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। और एक बार पढ़ दूं, तो कहता है, वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। वचन 15:2। आकाश दास आपको स्वागत करता हूं इस वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत ट्रैफिक है, अद्भुत विषय है। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते जाइए, और अच्छे लगे जितने हो सके यूट्यूब में, फेसबुक में आप लोग शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन सटीक तरीके से आप तक पहुंचे। तो कहा था मैंने, उसको अब बताऊंगा। 15:2, तो उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तो किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। कहता है, उद्धार कैसे होता है? क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यीशु गॉड है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा उद्धार कैसे होता है? क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यीशु गॉड है। तो उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो, जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। कितना अद्भुत है, कितना सटीक है। इसका कोई अर्थ नहीं होगा अगर उसी सुसमाचार को, जिसका ऊपर लूसीफर का, शैतान का अटैक हुआ है, जिस लूसीफर ने रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी बनाई है कि दिस गॉस्पेल शुड नॉट रीच टू द नेशन और द पीपल। तो वचन 15:3 में पढ़ते हैं कि 3 को देखिए क्या लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्रों के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। वचन 14:5, 15:4, और गाड़ा गया, मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। तो ये एक सीधी बात पूछता हूं, पूरे मानव जाति को पूछता हूं कि इस प्लेनेट पर
इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा देवता, ऐसा कौन सा देवी, ऐसा कौन सा राजा, ऐसा कौन सी नबी, ऐसा कौन सा इंसान, ऐसा कौन सा गुरु, ऐसा कौन सा पंडित, ऐसा कौन सा मौलाना, ऐसा कौन सा नबी मरा और जी उठा, जी उठा, मरा और जी उठा और आज तक जिंदा है? कौन सा है? शाहबाज भाई, आपको भी स्वागत करता हूं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आज इस कंसेप्ट को आप लोग समझे। तो जो मैंने बताया, ऐसा कौन सा नबी, ऐसा कौन सा पंडित जो कि इस प्लेनेट पर मरा और जी भी उठा और आज तक जिंदा है? जी हाँ, मैं पूरे मानव जाति को पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा खुदा है, ऐसी कौन सी नबी है, ऐसी कौन सी महात्मा है, ऐसा कौन सा देव देवी है जो मरा और जिंदा हो गया और जिंदा हो गया? क्या मूर्खों जैसा कौन सा है? क्या मूर्खों जैसा शिक्षा के साथ चल रहे हैं, चल रहे हो? सोचो, जरा सोचो, इतिहास उठाकर देख लो, सबके सब मर गए। यीशु एक अकेला ऐसा था और है और आगे भी रहेगा। इस वचन के हिसाब से, इन शास्त्रों के हिसाब से, इन शास्त्रों में जिसको कहते हैं तनख, कहते हैं तनख, यीशु की बातें को इतना स्पेशल क्यों करके लिखा गया है, क्यों करके दिखाया है? कुछ तो वजह होगी ना साहब, कुछ तो कारण होगी ना साहब। कुछ मुसलमानों सड़कों पे खड़े होकर जब प्रचारक प्रचार कर रहे होते, सड़के पे खड़े होके अपना मुंह ऐसा लटका कर चले आते हैं और फिर कहता है कैसे जीसस गॉड हो सकता है। तो फिर इतना सब प्रूफ, इतना सब किताबें, इतनी सब वचन क्यों? क्यों इतनी किताबें जीसस की? क्यों? जिसका हिस्ट्री है, जिसका इतिहास है, और एक ऐसा सरदार, ऐसा एक सरदार इस पृथ्वी पर इसी जीसस को क्यों टारगेट करता है? इसी जीसस को क्यों टारगेट करता है, कर रहा है? इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब पता है आपको? बताओ कि ये जो अंधकार की ताकत है, ये अंधकार की जो शैतान की ताकत है, उसको तक पता है, यानी कि लूसीफर को, यानी कि शैतान को तक पता है, अगर किसी व्यक्ति, अगर किसी मनुष्य, वो कहीं का भी हो, कोई क्यों ना हो, मनुष्य, इंसान अगर यीशु को अपना लिया, उसका उद्धार पक्की है, उसका उद्धार कन्फर्म है। ये शैतान को पता है और शैतान ने मनुष्यों का दिमाग को भ्रष्ट करके रखा है। लिखा है ना एक वचन में, कहता है इस संसार का ईश्वर ने पूरे मानव जाति का बुद्धियों की, अविश्वासियों का बुद्धियों को अंधी कर डाला है, अंधी करके रखा है। उसको तक पता है कि एक व्यक्ति अगर यीशु को अपना लिया, स्वीकार कर लिया, उसकी उद्धार पक्का है।
इसीलिए तो कह रहा है पौलुस कि उसी सुसमाचार से तुम्हारा उद्धार होता है। कितना स्पष्ट है, कितना साफ और सटीक है। उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब बताइए, आप चीजों को समझिए, इस विषय को समझिए, ताकि इतने गंभीर विषय जो कि आपको समझना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, बाहर के जितने भी किताबें हैं, इतने स्पष्ट और सटीक वचन, शिक्षा मुझे नहीं लगता कि दूसरा किताबों में है। तो आपको ये बात समझना होगा। आशा करता हूं इस ट्रैफिक का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। और आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट करने का मतलब आप समझे, ताकि आप तक परमेश्वर का वचन सही तरीके से सटीक आप तक पहुंचे। इसीलिए यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक का चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। जितने भी वीडियो फेसबुक में मैं लाइव आता हूं, ये सब यूट्यूब में अपलोड हो जाता है, ताकि आप परमानेंटली उसको देख सको, नोट बना सको, सीख सको, लिख सको। हर एक विषय पे मैं वीडियो बनाते चलूंगा, बनाते जाऊंगा, बनाते आ रहा हूं, ताकि आप तक मसीह की देह, आप जो मसीह जीवन जी रहे हो, आपकी पक्की और मजबूत की का साथ आत्मिक खुराक आप तक पहुंचने पाए। सिर्फ यही मकसद है, ना कि सोशल मीडिया से। आप सभी को कहता हूं, आप जानते भी हैं कि मैं सोशल मीडिया पर से कोई भी पैसा कमाता नहीं हूं। सिर्फ एक ही मकसद है, परमेश्वर का राज्य का वचन आप तक पहुंचे, शैतान की रणनीति से आप बच सको, सच्चे परमेश्वर को जान सको और उसके लिए अपना जीवन दे सको। सिर्फ यही मकसद है। जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ आप सभी का साथ फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी चंगाई और कुशल रखे। जय मसीह की।